कहते हैं कि हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 कर्म अनिवार्य बताए गए हैं। इन्हें ही 16 संस्कार कहा जाता है। इनमें से हर एक संस्कार को एक निश्चित समय पर किया जाता है तथा कुछ संस्कार तो ऐसे भी हैं जिन्हें व्यक्ति के जन्म से पहले ही कर लिया जाता है। संस्कारों के संबंध में आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, संस्कारों ही नाम संस्कारस्य गुणाधानेन वा शादोषापनयनेन वा, अर्थात व्यक्ति में गुणों का आरोपण करने के लिए जो कर्म किया जाता है उसे ही संस्कार कहते हैं। वैसे तो संस्कार का सामान्य अर्थ है कि किसी साधारण वस्तु को विशेष क्रियाओं द्वारा उत्तम बना देना। उसी तरह साधारण मनुष्य को भी विशेष प्रकार की धार्मिक क्रिया द्वारा श्रेष्ठ बना देना ही उसका संस्कार करना कहलाता है। जैसा कि अत्रि संहिता में लिखा गया है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः, वेद पाठात् भवेत् विप्रः, ब्रह्म जानातीत ब्राह्मणः, अर्थात जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं और संस्कारों द्वारा व्यक्ति को द्विज अर्थात ब्राह्मण बनाया जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू धर्म में वर्णित 16 संस्कारों के बारे में कि ये संस्कार कौन कौन से हैं तथा इन्हें कब व क्यों किया जाता है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे मोटिवेशन प्रदान करने के लिए कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मैं इसी प्रकार के और वीडियोस लेकर आती रहूं। तो दोस्तों, गौतम स्मृति शास्त्र में 40 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। कुछ जगह ये संस्कार 48 भी बताए गए हैं। महर्षि अंगिरा ने 25 संस्कारों का उल्लेख किया है, तो वहीं वर्तमान में महर्षि वेद व्यास स्मृति शास्त्र के अनुसार 16 संस्कार प्रचलित हैं। महर्षि वेद व्यास स्मृति शास्त्र के अनुसार 16 संस्कार कुछ इस प्रकार से हैं। पहला गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार, चौथा जातकर्म संस्कार, पांचवा नामकरण संस्कार, छठवां निष्क्रमण संस्कार, सातवां अन्नप्राशन संस्कार, आठवां चूड़ा कर्म संस्कार, नौवां विद्यारंभ संस्कार, 10वां कर्ण वेद संस्कार, 11वां यज्ञोपवीत संस्कार, 12वां वेदारंभ संस्कार, 13वां केशांत संस्कार, 14वां समावर्तन संस्कार, 15वां विवाह संस्कार तथा 16वां अंत्येष्टि संस्कार। इसमें पहला आता है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के माध्यम से ये बताया जाता है कि स्त्री पुरुष संबंध पशुवत न होकर केवल वंश वृद्धि के लिए होना चाहिए तथा गर्भ धारण करते समय मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर आने वाली संतान भी स्वस्थ और बुद्धिमान होती है। दूसरा है पुंसवन संस्कार। इसमें यह बताया जाता है कि गर्भ धारण के 3 माह बाद गर्भ में जीव के संरक्षण और विकास के लिए यह आवश्यक है कि स्त्री अपने भोजन और जीवन शैली को नियम अनुसार करे। तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भ धारण के बाद 6ठे या 8वें माह में कराया जाता है। इस माह में गर्भपात होने की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं। इन्हीं महीनों में प्री मेच्योर डिलीवरी होने की संभावना भी सबसे अधिक होती है। गर्भस्थ शिशु और माता की रक्षा करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। स्त्री का मन प्रसन्न करने के लिए यह संस्कार कराया जाता है। चौथा है जात कर्म संस्कार। ये बालक के जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। इसमें बालक को शहद और घी चढ़ाया जाता है। घी आयु बढ़ाने वाला तथा वात व पित्तनाशक होता है और शहद कफनाशक होता है। सोने की चम्मच से शिशु को घी व शहद चढ़ाने से त्रिदोष यानी वात पित्त कफ का नाश हो जाता है। पांचवा है नामकरण संस्कार। शिशु के जन्म के 11वें या 12वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। इस संस्कार का बहुत अधिक महत्व है। जन्म नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए शुभ नक्षत्र में बालक को नाम दिया जाता है। नाम वर्ण की शुभता का प्रभाव बालक पर संपूर्ण जीवन रहता है। यह बालक के व्यक्तित्व का विकास भी करता है। छठवां है निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में बालक को सूर्य चंद्र की ज्योति के दर्शन कराए जाते हैं। जन्म के 4थे माह में यह संस्कार कराया जाता है। इस दिन से बालक को बाहरी वातावरण के संपर्क में लाया जाता है, जिसको आसपास के वातावरण से अवगत कराया जाता है। 7वां है अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार के बाद से बालक को माता के दूध के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ देने शुरू किए जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान भी यही कहता है कि एक समय सीमा के बाद बालक का पोषण केवल दूध से नहीं हो सकता, उसे अन्य पदार्थों की भी जरूरत होती है। इस संस्कार का उद्देश्य खाद्य पदार्थों से बालक का शारीरिक और मानसिक विकास करना है। तो दोस्तों, इसके बाद आता है 8वां चूड़ा कर्म संस्कार। इसे ही मुंडन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए शिशु के जन्म के बाद पहले, तीसरे और 5वें वर्ष का चयन किया जाता है। शारीरिक स्वच्छता और बौद्धिक विकास इस संस्कार का उद्देश्य है। माता के गर्भ में रहने के समय और जन्म के बाद दूषित कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। स्वच्छता से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है, यही विज्ञान भी मानता है। दोस्तों, इस संस्कार को वृतादेश या यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। बालक को विधिवत यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इस यज्ञोपवीत के द्वारा बालक को नियमित व संयमित जीवन जीना सिखाया जाता है। क्योंकि भारतवर्ष में गुरुकुलों में एक नियमित व संयमित जीवन जीना सिखाया जाता था, उसी के अंतर्गत यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए यज्ञोपवीत संस्कार के बाद बालक विद्या प्राप्ति के हकदार हो जाते थे।
इसके बाद 11वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ का अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना होता है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेदाध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में ही अक्षर बोध कराया जाता था। माँ तथा पिता पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाओं आदि का अभ्यास करा दिया करते थे कि गुरुकुल में कोई कठिनाई ना हो। हमारा शास्त्र विद्या अनुरागी है। विद्या अथवा ज्ञान ही मनुष्य की आत्मिक उन्नति का साधन होता है। यह संस्कार हमें यही बताता है। दोस्तों, उसके बाद आता है 12वां संस्कार यानी केशांत संस्कार। विद्यारंभ संस्कार में बालक गुरुकुल में रहते हुए वेदों का अध्ययन करता है। उस समय वह ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता है तथा उसके लिए केस और दाढ़ी व जनेऊ धारण करने का विधान है। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद गुरुकुल में ही केशांत संस्कार किया जाता है। इसके बाद दाढ़ी बनाने की क्रिया को संपन्न किया जाता है। यह संस्कार सूर्य के उत्तरायण होने पर किया जाता है। कुछ शास्त्रों में इसे गोदान संस्कार भी कहा गया है। उसके बाद 13वां यानी समावर्तन संस्कार। समावर्तन का अर्थ है फिर से लौटना। समावर्तन विद्या अध्ययन का अंतिम संस्कार है। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद ब्रह्मचारी अपने गुरु की आज्ञा से अपने घर लौटता है, इसीलिए इसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार में वेद मंत्रों से अभिमंत्रित जल से भरे हुए 8 कलशों से विधि पूर्वक ब्रह्मचारी को स्नान करवाया जाता है, इसीलिए इसे वेद स्नान संस्कार भी कहा जाता है। इस संस्कार के बाद ब्रह्मचारी गृहस्थ जीवन में प्रवेश पाने का अधिकारी हो जाता है। उसके बाद आता है विवाह संस्कार। वे यानी विशेष रूप से बहन यानी ले जाना। विवाह का अर्थ है पुरुष द्वारा स्त्री को विशेष रूप से अपने घर ले जाना। विवाह के बाद पति पत्नी साथ रहकर धर्म का पालन करते हुए जीवन यापन करते हैं। तो उसके बाद आता है विवाह अग्नि संस्कार। विवाह संस्कार में होम आदि क्रियाएं जिस अग्नि में की जाती हैं उसे आवसत्य नामक अग्नि कहते हैं। इसी को विवाह अग्नि भी कहा जाता है। विवाह के बाद वर तथा वधू उस अग्नि को अपने घर में ले जाकर किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करते हैं व प्रतिदिन अपने कुल की परंपरा के अनुसार सुबह शाम हवन करते हैं। प्रतिदिन किए जाने वाले इस हवन को ब्राह्मणों के लिए आवश्यक बताया गया है। इसी अग्नि में सभी देवताओं के निमित्त आहुति दी जाती है। इसके बाद आता है 16वां अंत्येष्टि संस्कार। इसका अर्थ है अंतिम यज्ञ। आज भी शव यात्रा के आगे घर से अग्नि जलाकर ले जाई जाती है। इसी से चिता जलाई जाती है। आशय है कि विवाह के बाद व्यक्ति ने जो अग्नि अपने घर में जलाई थी उसी से उसके अंतिम यज्ञ की अग्नि जलाई जाती है। मृत्यु के साथ ही व्यक्ति स्वयं इस अग्नि में होम हो जाता है। हमारे यहाँ अंत्येष्टि को इसीलिए संस्कार कहा गया है कि इसके माध्यम से मृत शरीर नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे 16 संस्कार, लेकिन इन संस्कारों के अलावा भी अनेकों संस्कार हैं जो हमारी दिनचर्या और जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक है, जिन्हें जानना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य माना गया है। तो दोस्तों, इन संस्कारों को निभाने से हम कोई परंपरागत व्यक्ति नहीं बनते हैं, बल्कि इन संस्कारों को निभाने से मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। दोस्तों, इन संस्कारों को निभाने से ही हमारा जीवन सुंदर तथा शांतिमय बनता है। तो आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो दोस्तों, आपका इस विषय में क्या विचार है? आपके यहाँ इन 16 संस्कारों में से कौन कौन से संस्कार निभाए जाते हैं? तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें तथा आने वाली ऐसी ही और वीडियो की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।